नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर महादेव तालाब में जल सत्याग्रह किया और साथ ही बता दें आपको कि कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार ने इनमें से 5 मांगों को पूरा करने का मौखिक आश्वासन दिया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ भाषण या फिर मौखिक वादा नहीं चलेगा, बल्कि लिखित आदेश चाहिए ताकि भरोसा बने कि सरकार 5 मांगें पूरा कर रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि हमारे प्रांतीय पदाधिकारी एवं विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों को राज्य शासन के द्वारा दमनकारी नीति के तहत उन्हें बर्खास्त किया गया था, जिसके विरोध में हमारे सभी साथियों ने पूरे प्रदेश में 16,000 से अधिक, साथ ही हमारे बीजापुर में 350 से अधिक साथियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। और आज हम यहाँ पर जल सत्याग्रह का कार्यक्रम आज कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी 10 नियमितीकरण सहित 10 मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करे और स्वास्थ्य मंत्री जिन 5 मांगों की बात कर रहे हैं, जिस पर आश्वासन दे रहे हैं कि 5 मांगे पूरी कर ली गई, हम चाहते हैं कि उन 5 मांगे जो दावा कर रहे हैं उनको पत्रों के माध्यम से आदेश जारी करें, ताकि हमें भी इस सरकार के ऊपर भरोसा हो जाए कि सरकार ने हमारी मांगों को गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए अब इस समय हमारे लिए कुछ विचार कर रही है। आज हमारी हड़ताल का 23वां दिन है और हम शासन प्रशासन से लगातार यही उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हमारी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करे, लेकिन अभी तक कुछ भी सकारात्मक आदेश वहां से नहीं आए हैं। इसके चलते हमारा आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। अगर हमको लिखित में आश्वासन नहीं मिलता है तो हम अपनी जो आंदोलन है उसको और तेज करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। उधर शक्ति जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शक्ति के मातृ एवं शिशु अस्पताल में पिछले 5 महीने से ऑपरेशन की सुविधा नहीं मिली है, क्योंकि यहां की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पना राठौर 6 महीने की छुट्टी पर हैं, जिसके चलते अप्रैल से यहां ऑपरेशन थिएटर में ताला लगा हुआ है। हैरत की बात है कि पिछले अस्पताल के जिम्मेदार बीएमओ राठौर ने इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं की है और नहीं छुट्टी में जाने वाली डॉक्टर कल्पना राठौर उनकी पत्नी है। वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी की जगह अस्पताल में कोई और डॉक्टर ले। चार्ज लिया है और मैं जब यहाँ आई तब मुझे पता चला कि यहाँ पे सिजेरियन अभी बंद है, क्योंकि मैडम जो थे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट वो अप्रैल से मैटरनिटी लीव में हैं। तो उसके लिए मैंने उसके बाद से जब उनकी मैटरनिटी लीव में जाने के बाद से यहाँ पे सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वैकल्पिक तौर पे एक डॉक्टर की व्यवस्था कर दी है ताकि सिजेरियन स्टार्ट हो सके, और उसकी व्यवस्था कर दी है। और आगे सुचारू तरीके से ओटीयू का इंस्पेक्शन कर लिया है ताकि सिजेरियन स्टार्ट हो सके। आगे इसकी व्यवस्था को मैंने देख लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का दुश्मन बताने वाले विवादित बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बयान न केवल निंदनीय है बल्कि राष्ट्रहित के विरुद्ध भी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पीएम मोदी देश के दुश्मन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं के संरक्षक हैं। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज देश साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ में भारतवासियों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि खड़गे को अपने बयान के लिए पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र को लेके 140 करोड़ भारतवासियों की रात और दिन चिंता कर रहे हैं। और इसका जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, जिस तरह से आर्थिक रूप में लगातार
देश प्रगति कर रहा है। 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी 10 वर्षों तक तो स्थिर हो गया था आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश 10वें स्थान पर ही था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 11 साल में पहले 10 साल में 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए इकोनॉमी के क्षेत्र में, और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने 11वां साल हुआ तो आज चौथे नंबर में लाके खड़ा कर दिए। ये सब देश देख रहा है। उधर महाराजा अग्रसेन जयंती अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जहां इस दौरान शिविर में रक्तदाता रक्तदान करने के लिए पहुंचे और बता दें कि इस आयोजन में कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने भी रक्तदान किया और लगभग सभी लोगों ने कार्यक्रम में रक्तचाप और शर्करा परीक्षण भी कराया। टेस्टिंग हुआ यहाँ पर अब हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप से हैं। 69 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। अच्छा, सब लोगों ने अपनी स्वेच्छा से? हाँ, सभी ने स्वेच्छा से। महिलाओं की भी संख्या थी? हाँ जी, महिलाओं की संख्या भी। हाँ, उनका भी है। तो ब्लड में तो हीमोग्लोबिन कम रहता है? नहीं, सभी के में ऐसा नहीं रहता है। हमने जो है ये कॉपर सल्फेट के थ्रू जो है जिनका 12.5 ग्राम से ज्यादा रहता है उन्हीं के लिए है, और जिनका नहीं रहता है उनको सबको रेफर करते हैं। ब्लड ग्रुप कितना टेस्ट किए? ब्लड ग्रुप सभी का किए, लगभग सभी लोग। हाँ जी। एक चीज समझ में आई कि लोग अपनी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज के डेट में तो अवेयरनेस बहुत है। ब्लड प्रेशर कितने लोगों का लिया आज? ब्लड प्रेशर हम लोगों ने 69 लोग ब्लड डोनेट किए तो कम से कम 80 के आसपास। 80 का ब्लड हाँ, प्रेशर। कुछ लोग रेफर किए हैं, कुछ लोग जानकारी के लिए कराए। अच्छा, क्या कॉमन क्या निकला? कॉमन में सब लोग फिट थे, कुछ 2-4 लोगों को छोड़कर। पूछे कि उनका प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है? ऐसा तो काउंसलिंग भी के कुल मिला के कैसा रहा शिविर? बहुत बढ़िया। और ये शिविर लगभग हर जगह होते रहने चाहिए? हर जगह होते रहना चाहिए, तभी जो है मानव जीवन बच पाएगा। क्योंकि जो है ब्लड डोनेशन बहुत अनिवार्य चीज है, जैसे कि सिकलिंग, थैलीसीमिया, कैंसर या रोड एक्सीडेंट, इसमें जो है बहुत ही जरूरी चीज है। यदि संस्थाएं ब्लड डोनेशन नहीं करती हैं या नहीं कर पा रही तो उनको ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो कलेक्शन के लिए जरूरी है कि ऐसे शिविर होते जाए और होते रहना चाहिए, है ना? एक्सचेंज भी होते रहेगा। हाँ, ये जो है बहुत पुण्य का काम है। सभी एज के आए थे ज्यादातर तो, लेकिन यंग एज के ज्यादा लोग थे। जो लोग रक्त दे रहे थे उनके विषय में कोई उनके मन में कोई आशंका थी, संशय था, आपसे काउंसलिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ तो फीमेल लोग भी बहुत अच्छा डोनेट किए हैं। देखना चाहिए। क्या लगता है कि ये जो लगातार अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहे थे लोग प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, किससे हो रहा है? जो लगातार जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं जी, उससे लोगों में चेतना आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। देखिए, बढ़ चढ़कर काफी कम ही समय के लिए था, लेकिन बहुत ही अच्छा डोनेशन हुआ है और जो है इस टाइप से और भविष्य में होते ही जा रहा है। पहले इतना डोनेशन नहीं होता था, लेकिन अब काफी अच्छा होता है। अब जो सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं जी, उसमें ऐसा लगता है कि कम से कम एक पैथो केयर का शिविर वहाँ पर लगते रहना चाहिए? जी बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल लगते रहना चाहिए सर। किसी ने कोई आशंका व्यक्त की, कुछ पूछा आपसे? किसी को आपने काउंसलिंग की, कोई बताया कमजोरी है या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला सर। और देने के बाद इतना लोग खुश हुए कि भी डोनेट कर रहे हैं टाइप का है, और बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं डोनेट में। तो यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उसे संवार रहे हैं। 25 वर्ष पहले अटल जी ने प्रदेश के आदिवासियों, किसानों, सर्व जन के हित को देखते हुए जिस छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिया, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मात्र 20 महीनों में ही इस छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आइए जानते हैं विष्णु के सुशासन में पिछले 1.5 वर्षों की विकास गाथा। ये 1.5 साल में हमन छत्तीसगढ़ में विकास के काम ला करत हन। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रही साफ मन से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, और बोला हमन मोदी की गारंटी नाम दे रहन। और मैं आप बताता हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद जिला प्रशासन ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उसी जगह पर बुलडोजर चलाया। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई बीजापुर शहर के चट्टानपारा इलाके में सुरेश चंद्राकर के बाड़े में बने अवैध निर्माण पर किया गया है। बता दें कि इसी परिसर में बने सेप्टिक टैंक से 3 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया गया था। भूमि पर जो है सुरेश चंद्राकर उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसके खिलाफ तहसील न्यायालय में अतिक्रमण का मामला चला था। इसमें बेदखली आदेश पारित हो चुका है। बेदखली आदेश पारित होने के बाद उनके परिवार के जो लोग हैं, सुरेश चंद्राकर के परिवार के लोग जो हैं, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अतिक्रमण न हटाया जाए करके याचिका दायर किया गया था। उक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। आज अतिक्रमण हटाने की दिन तारीख तय करके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। बीजापुर जिला में 1 जनवरी
नया साल का दिन रहा 2025 में, जो मुकेश चंद्रकार नाम के पत्रकार को इसी जगह में एक सुरेश चंद्रकार के ये जो बाड़ा है, इसी बाड़े में उस रात सुरेश चंद्रकार के जो भाइयों के द्वारा इसी जगह में उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद लगातार उस पर प्रशासन कार्रवाई की और बड़े तौर पर कार्रवाई करते हुए उन चारों आरोपियों को जेल भी भेजी। जेल भेजने के बाद जो उधर दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु यूनिवर्सिटी दुर्ग अंतर्गत संचालित पशु चिकित्सा और पशुपालन यूनिवर्सिटी अंजोरा ने 8 सितंबर 2025 को अपने 40वें स्थापना दिवस का आयोजन किया और इस मौके पर दीप प्रज्वलन और अतिथियों का स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जहां इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मनदीप शर्मा, कुलपति नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए छात्रों को मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। I have to very clearly told them that Foundation Day is a very important day, and day for celebrations as well as what we call as introspection also. कॉलेज ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट और आउटस्टैंडिंग करने के लिए हमेशा पोटेंशियल रहता है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर साहब और उनके साथी, लेकिन सारी फैकल्टी और सारे स्टूडेंट्स बहुत ही मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं यहाँ पर के। एंड आई एम श्योर दैट जो हमारा एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है अभी विकसित भारत 2047 में, इसमें साइंस और इन्वेस्टमेंट का भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होने वाला है। एंड नीति आयोग के साथ जो डिस्कशन होती है, तो ये प्रोफेशन अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेरी नाइस कंट्रीब्यूटिंग। और आगे भी आने वाले समय में भी जो चाहे गाय है, चाहे पोल्ट्री है, अब वर्ल्ड में तो हम नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में, और हम नंबर 2 है एग प्रोडक्शन में, नंबर 3 हम फिश पे आगे हैं, तो इसको आगे ले आना है। और यही सब सारी की सारी चीजें इंट्रोस्पेक्शन करनी होती है, अवलोकन करना होता है हमें। और खुशी का दिन तो है ही है कि एक फाउंडेशन डे हम हर साल मना रहे हैं और अपने सारे के सारे आगे की चीजों को देखते। महाविद्यालय के स्थापना के 40वें समारोह में शामिल होने के लिए डॉक्टर साहब आए थे, हम लोगों ने निमंत्रण दिया था। और स्थापना दिवस का आयोजन हम इसलिए करते हैं कि हम आत्मचिंतन करते हैं कि हमने पीछे क्या क्या किया। उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाने में इस संस्था की मदद करी। विद्यार्थी हैं उसमें, हमारे प्राध्यापकगण हैं और हमारे दूसरे कर्मचारीगण। और इसके साथ ही हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि आगे हम इसको और नई ऊंचाइयों तक किस तरह पहुंचाएं। उधर दुर्ग के धमधा देवकर में रात करीब 8 बजे से 9 बजे धमधा कृष्ण पैलेस के आगे सड़क हादसे में एक 25 वर्षीय प्रिंस सिंह राजपूत की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक अपनी मोटरसाइकिल से भिलाई जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आए एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। तो वहीं सूचना मिलते ही 112 की टीम ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर सिंधु महिला समिति ने धीरे धीरे लगभग 40 वर्ष पूरे कर तीसरी पीढ़ी को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। साथ ही बता दें आपको कि विनीता भावनानी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि महिलाओं की सक्रियता के बिना समाज और संस्कृति संरक्षित नहीं हो सकती है। निवेदन भी है और मैं विश्वास करती हूँ, आशा रखती हूँ कि सब माताएं बहनें जागरूक होकर इस अलख में अपना सहयोग जरूर देंगी। और यज्ञ में आहुति देने का समय है, अंतिम आहुति है और वो आपको ही देनी होगी।
और उसके लिए आपको आगे आना होगा और सब बातों से, किट्टी पार्टी ग्लैमर की दुनिया से दूर होके वापस मंदिर की परंपरा, तीज त्योहारों की ओर वापस मुड़ना होगा। सभी से मेरा निवेदन है कि इस मेरे आग्रह को स्वीकार करें और इस सदस्यता अभियान में भी हमारा साथ दें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।